हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी जो दिसंबर का एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट का, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है कि सर ये सब जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, इसके लिए आपके मन में जिज्ञासा होगा और होना भी चाहिए। अब जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है क्या कि कहीं हमें मेरे साथ भेदभाव ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में वेरिएशन देखने को मिला है कि कुछ शिफ्टों में आसान क्वेश्चन था, कुछ शिफ्टों में हार्ड क्वेश्चन था। ऐसे तो बोल सकते हैं कि पढ़े हुए चीज़ों को कभी हार्ड नहीं लगता है। जो नए पढ़े हैं या नॉर्मल जो पढ़े हैं उनको अगर नए नए चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये उसी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरीक़ा से पूछ लेता है तो हार्डनेस बढ़ जाता है, मतलब हार्ड उसको लगता है पेपर। तो इस तरह से देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। और दूसरा बात है, क्या ऑफिशियल आंसर की का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगा, क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप तैयारी भी करना चाहते हैं, तो इधर से क्लियर हो लेना चाहते हैं कि हमें मतलब सीटेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर से सीटेट का तैयारी करेंगे, अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो बीपीएससी टीचर में लग जाएंगे। और साथ में आपका रिजल्ट कब तक आने का चांस है, इसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी सीटेट एग्ज़ाम लेती है तो सीटेट एग्ज़ाम लेने में जब तक अभी तक ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में एग्ज़ाम ली है तो सीटेट कभी जो है इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं की है। नॉर्मलाइज करने का क्राइटेरिया इसलिए सीटेट नहीं रखी है क्योंकि वो सीटेट बोलती है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करने में क्या होता है कि चीज़ वो हम जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये तो जॉब नहीं दे रही, ये तो आपको सर्टिफिकेट दे रही है। तो ये बोलते हैं क्या, एक नॉर्मल एक से रखा गया है कट ऑफ, उस तरह से आप लाते हैं तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर नहीं लाते हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी सीटेट नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। इसलिए इस बार भी कभी जब एडवर्टीजमेंट निकाला था कि 2 शिफ्ट में पहले एग्जाम होने वाला, तो था नहीं, वो तो समय के रहते हुए चीज़ों को बदला गया और एग्जाम को 2 शिफ्ट में करवाया गया, मतलब 2 दिन करवाया गया, 14 और 15 दिसंबर को। इस केस में भी यही देखने को मिलेगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों अगर इस तरह से आयोग को, मतलब यह सीटेट सीबीएसई बोर्ड जब एग्जाम लेती है तो उस तक अगर इस चीज़ को रखेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन ये इसका संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड सीटेट ने नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये जॉब लेवल का एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसलिए यहाँ पे अगर इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो सीटेट बोलती है कि आप अगले बार क्वालिफाई कर जाइएगा एग्जाम का तैयारी करके। इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका नहीं के बराबर होगा, ये तो आपका फिक्स है। दूसरा है क्या, ऑफिशियली आंसर की, क्योंकि आप यूट्यूब से मिलाए हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिलाए हैं, तो वहाँ से आपका आंसर हमेशा कुछ ना कुछ वेरी करते रहता है। एक यूट्यूब चैनल से मिलाएं तो उसमें कुछ अलग ने आंसर दिख रहा, अलग यूट्यूब चैनल से मिलाएं तो उसका कुछ अलग आंसर दिखा। तो इस तरह किस आंसर को हम सही मानेंगे, इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। और याद रखिएगा, ऑफिशियल आंसर की जो होता है वो आपका मिनिमम जो होता है 20 से 25 दिन के अंदर आपको दे देता है। क्लियर है, 20 से मतलब 20 दिन अगर आप मान के चलते हैं, 20 दिन के अंदर ऑफिशियली आंसर की आपको दे देता है। कहने का मतलब कि 15 तारीख को आपको एग्जाम हुआ है तो 15 तारीख को एग्जाम का मतलब है कि ये आपको 1 से 7 जनवरी के बीच आपको ऑफिशियली आंसर की जारी कर देगा। 1 से लेके 7 जनवरी के बीच आपको ऑफिशियली आंसर की ये जारी कर देगा। 7 जनवरी आप मान सकते हैं, 7 जनवरी 2025 को ऑफिशियली आंसर की आप जारी कर देगा। उसी के बीच में जब ऑफिशियली आंसर की जारी करता है तो एक बार फिर से आपको टाइम देता है कि कौन सा ऑप्शन में आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन का आप प्रूफ दे सकते हैं। वहाँ ऑब्जेक्शन आपको एक तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और जो क्वेश्चन लगता है कि आयोग को नहीं इसका आंसर गलत हो गया है, सही करके सुधार करके फिर से आंसर निकालना चाहिए, उस तरह से आपको 2-3 दिन का समय देता है। आराम से आप मान सकते हैं कि 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब रिजल्ट जो होगा वो आपको 10 जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मन में इतना स्थिरता है कि 10 जनवरी तक आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कीजिए। नहीं तो आपको अगर लगता है कि मेरा आंसर इतना आ रहा है और कट के भी अगर बहुत कम होगा तो 3-4 नंबर का रेडियस होगा या घट बढ़ सकता है, उस तरह से आप तैयारी करना बीपीएससी का शुरू कर दीजिए। क्योंकि बीपीएससी जो होता है जॉब लेवल का एग्जाम है, आपका डायरेक्ट जॉब लगता है, कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट होता है, वहाँ पे आप जाते हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो कम से कम उस जॉब लेवल का तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे फाइट करना होता है, एक दूसरे को एक सीट पे छांटना होता है कि अगर आप उस पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई विद्यार्थी वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। उस तरह से अगर मेहनत कीजिएगा तभी आप जॉब ले पाइएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि 10 तारीख तक आप वेट कीजिए,
जिनका कि बॉर्डर लाइन पे है। अगर बॉर्डर लाइन से आपका 3 या 4 नंबर ऊपर है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बीपीएससी टीचर का तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि फाइनल टच एकेडमी आपका बीपीएससी टीचर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ही एक तरह से बीपीएससी टीचर स्टार्ट कर दिया है। ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं फाइनल टच एकेडमी पटना में है, और साथ में ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन चैनल है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये विशेष रूप से हमें लगा कि आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि सीटेट का एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट वो घर चल गए हैं और घर में छुट्टियाँ बिता रहे हैं। तो आपको अभी छुट्टियाँ न बिताना चाहिए, आपको बीपीएससी टीचर में लग जाना चाहिए अगर आपका पासिंग मार्क्स के आसपास देखने को मिलता है। साथ में आपको हम ये भी बता दें कि अगर आप किसी तरह का रिजल्ट में आप देखते हैं कि वेरिएशन आपको होता क्या है, ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 नंबर का आपको वेरिएशन देखने को मिलता ही है फाइनल आंसर की जब बनता है, कि इसीलिए अगर आपका लिमिट से मतलब जो कट ऑफ दिया गया उस कट ऑफ से अगर आपका कम मार्क्स आया है, 2 या 3 नंबर कम है, तो भी आप बीपीएससी टीचर का तैयारी में लग जाइए। तो ही हो सकता है कि आपका वेरिएशन करने के बाद जब आंसर सुधार करने के बाद वो भेजेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर आपका बढ़ भी सकता है और आप पास भी हो सकते हैं। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि TRE4 में आप बैठने के लायक बन जाइएगा, और TRE4 में न कितनों तो 1 लाख से ऊपर आपको सीट वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे खासकर लड़कियों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इन अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए। क्लियर है। जैसे जैसे हम होता है अगले वीडियो में मिलते जाते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। और हम आपको बता दें बीपीएससी टीचर का आपका बैच चल रहा है, यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक प्रैक्टिस के रूप में, या आपको ओवरऑल उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से एप्लीकेशन चैनल डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं से आपको मिलेगा। थैंक यू।